हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से ज़रूरी कंडीशंस है। देखिए, द एसेंशियल कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस आर, पहला है सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज सनलाइट। सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में बताया था कि जो दिस क्लोरोफिल्स आर द ग्रीन पिगमेंट्स, ग्रीन कलर्स होते हैं जो लीव्स में पाए जाते हैं, पत्तों में, जो क्या करते हैं वो ट्रैप करते हैं सनलाइट को। थर्ड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लीव्स ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है वाटर एंड मिनरल, जो वो रूट के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं धरती से। इन चारों के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं सनलाइट से। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से ज़रूरी है, इसको हम लोग जानने के लिए, समझने के लिए जो बुक में दिया हुआ एक्टिविटी 2 उसको देखेंगे। देखिए, ये एक्टिविटी 2 जो दिया हुआ है इसको हम लोग समझेंगे। ये आप लोग बुक में पढ़िए और यहाँ पे हम समझा रहे हैं, इसको समझते जाइए क्या है ये एक्टिविटी। इसमें ये कह रहा है कि एक प्लांट लेना है। प्लांट को 2 से 3 दिन तक डार्क प्लेस में रख देना है। ठीक है, डार्क प्लेस में रखेंगे तो उसमें जो है वो फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होगा, क्योंकि उसमें सनलाइट नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसका जो उसमें स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च नहीं बनेगा तो उसके जो सारे पत्ते हैं वो क्या हो जाएंगे, डी स्टार्च हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको करना है, एक प्लांट लेना है। प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए बिना कहीं किसी लाइट में रख देना, यानी अंधेरे जगह पर रख देना जहाँ पे सूरज की रोशनी या किसी भी तरीके की कोई रोशनी ना पहुँचे। ऐसा करने से उसके सारे पत्ते जो हैं वो डिस्टार्च हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उस प्लांट का कोई एक पत्ता चूज करिए। उस पत्ते को एक स्टेंसिल की मदद से इस तरीके से ढक दीजिए। स्टेंसिल जानते हैं, जैसे आप लोग ड्राइंग में स्टेंसिल्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक इस तरीके का क्या है, पेपर है। पेपर को बीच में इस प्लस साइन में आपने काट लिया, काट के इसको पत्ते के ऊपर इस तरीके से ढक दीजिए। ये बीच में प्लस साइन जहाँ दिख रहा है वहाँ पे ये खुला हुआ है, पत्ता दिख रहा है अंदर का बाकी जगह क्या है, ढका हुआ है। समझ में आया? इस तरीके से ढकने के बाद फिर से इसको क्या करेंगे, 5 से 6 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। इसको 5 से 6 घंटे धूप में रखेंगे तो इसमें जो है सनलाइट पड़ना स्टार्ट होगा और फोटोसिंथेसिस अकर होगा। कहाँ पे, जो पार्ट खुला हुआ है, ये सारा पार्ट जो खुला हुआ है ना, ये अंदर का ये पार्ट खुला हुआ है, ये हर जगह फोटोसिंथेसिस अकर होने लगेगा, यानी कि स्टार्च का डेवलपमेंट होने लगेगा। अच्छा, ये जो पार्ट ढका हुआ है यहाँ पे कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रहा है। अच्छा, 5 से 6 घंटे के बाद इसको हम इस पत्ते को तोड़ेंगे। पत्ते को तोड़ने के बाद ये जो स्टेंसिल है, स्टेंसिल को हटा दीजिए। हटाने के बाद इसमें हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो स्टार्च को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही डालेंगे तो जितना भी पत्ता का वो वाला पार्ट जो कवर्ड नहीं होगा, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा। मतलब इसका कलर ब्लू और ब्लैक में टर्न हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो ढका हुआ पोर्शन ये नहीं होगा, बिकॉज ये सारे पोर्शन में जो है सनलाइट नहीं पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टार्च नहीं था। स्टार्च जो है डेवलप नहीं हुआ, यानी कि इसने यहाँ पे इन पार्ट्स में स्टार्च का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है आयोडीन डालें तो वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ। क्योंकि ये सारा पत्ता जो है इधर का ये क्या था, खुला हुआ था, यहाँ पे स्टार्च का डेवलपमेंट हुआ, जिसके वजह से जब हम आयोडीन डालेंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये ब्लू ब्लैक टर्न हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे स्टार्च का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि फोटोसिंथेसिस अकर हुआ। दिस प्रूव्स दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो इसेंशियल कंडीशन है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। एक स्ट्रक्चर होता है लीव्स के अंदर जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ये एक हरे कलर का पिगमेंट है। इट इज ए ग्रीन पिगमेंट, हरा कलर है।
एक केमिकल है जो क्या करता है, इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, जो कि सन से सनलाइट को, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, और ट्रैप करके ये इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। फाइनली दैट इज़ ग्लूकोज, या फिर बोल सकते हैं स्टार्च, या फिर उसको बोल सकते हैं प्लांट का खाना। ग्लूकोज बोले स्टार्च बोले, ये दोनों क्या है, प्लांट का खाना है, प्लांट का फूड है, वो ये प्रिपेयर करने में मदद करते हैं। ये किस तरीके से ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हम समझेंगे एक्टिविटी नंबर 3। सी दिस एक्टिविटी नंबर 3 ऑन योर बुक, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस व्हाट इज दैट दिस एक्टिविटी इज ऑल अबाउट। इस एक्टिविटी पे हमें लेना है एक मनी प्लांट का पत्ता। मनी प्लांट का पत्ता जिसमें कि कुछ पार्ट जो है वाइट कलर के, जैसे पत्ता होता है ना जिसका आधा पार्ट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, कुछ पार्ट जो वाइट कलर का होता है, उस तरीके का एक मनी प्लांट का पत्ता ले लेना है। ठीक है, उस पत्ते को लेकर उसका एक फ़ोटो खींच लीजिए, जिससे कि पता चले कौन सा पार्ट वाइट था, कौन सा पार्ट ग्रीन था, यानी कि कौन सा पार्ट में स्टार्च था, कौन सा पार्ट में स्टार्च नहीं था। उसके बाद उसको लेना है एक ऐसे बीकर में जिसमें अल्कोहल में डुबा दीजिए उस पत्ते को। डुबाने के बाद उसको एक गर्म पानी में डुबा दीजिए उस टेस्ट ट्यूब को, जिससे क्या होगा कि वो जो भी उसका पिगमेंट है वो छोड़ देगा, पत्ते में से ग्रीन कलर निकल जाएगा, पत्ते में से ग्रीन कलर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग द लीफ। लिखा हुआ है ना, ब्लीच द लीफ। लीफ जो है वो क्या हो गया, ब्लीच हो गया, यानी कि उसको अल्कोहल में डाल के गर्म करने से वो उसका जो ग्रीन पिगमेंट है वो निकल जाता है। अब जो ब्लीच्ड लीफ है उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसमें डालिए थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से हमें पता है कि आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो टर्न कर देता है पत्ते के कलर को ब्लू ब्लैक। उस पार्ट ऑफ पत्ते को ब्लू ब्लैक करता है जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे कि जो पार्ट हरा था, ग्रीन पार्ट था पत्ते का, वो चेंज हो गया ब्लू ब्लैक में। बाकी जो पार्ट वाइट था वो ब्लू ब्लैक चेंज नहीं हुआ, बिकॉज ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट हैव क्लोरोफिल एंड दैट वाइट पार्ट ऑफ द प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इससे पता चलता है क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एक्टिविटी। इसको आप लोग फिर से एक बार पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल, ये तीनों चीज़ें किस तरीके से ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए।